थोड़ी लाइट की और नमस्कार, मैं हूं सूरज मेहरा और आप देख रहे हैं सरजी न्यूज़। आज हम खड़े हैं पंचकुला के सेक्टर 7 में, जहां पर मार्केट में समस्याओं का भंडार लग रखा है। वहीं पर लोगों से जानेंगे कि भी किस तरह की समस्या उन्हें झेलनी पड़ रही है मार्केट में, और कितने टाइम से यहां पर कोई समस्या का हल हुआ है या नहीं हुआ है। आइए लोगों से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, यहाँ मार्केट की समस्याएं हैं और केड़ी समस्याएं ने ते कदों तो समस्याएं नहीं थी मार्केट में समस्याएं जो इस वक्त प्रिवेलिंग समस्याएं हैं वो ये है कि एक तो यहाँ जो वॉशरूम है उसका कोई प्रॉपर अटेंडेंट नहीं है और उसमें इतनी ज़्यादा मतलब परेशानी रहती है, क्योंकि देखिए जो भी हमारे कस्टमर आते हैं नेचर कॉल के लिए जाना ही जाना होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे गंदगी बहुत होती है। और जो दूसरा वॉशरूम उस तरफ है वहाँ तो बहुत ज़्यादा ओवर ही गंदगी है। हम कल बाई चांस ये बंद था, बहुत बुरा हाल है, वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ पे ये है कि ये बिल्कुल सामने ये कूड़ाघर इन्होंने बनाया हुआ है। इतनी सुंदर सेक्टर 7 की मार्केट, और ये जो कूड़ाघर है इनको मैंने एक दो बार जब मैं प्रेसिडेंट था यहाँ का मार्केट का, तो मैंने इनको कुछ सजेशंस दी थी, लेकिन उस सजेशंस के ऊपर कोई गौर नहीं किया गया। उससे काफ़ी कुछ ठीक हो सकता था। इनको मैंने बोला था कि आप इस पे साइड में एक सिस्टम बना दीजिए कि एस्बेस्टो शीट्स लगा के, वो हम मार्केट की तरफ से लगवाने को तैयार थे, लेकिन इस तरह के कोई अच्छी पहल को भी कोई बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती। तीसरी समस्या जो है लाइटिंग की। लाइटिंग एक ऐसी चीज़ होती है मार्केट में, अगर लाइट्स हों तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है चारों तरफ। वो लाइट्स रात को ऐसे लगता है, सर्दियों में तो ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल ही डल हो गया सारा कुछ। लाइटिंग की बहुत बड़ी समस्या है, लाइटिंग होनी चाहिए। और हॉर्टिकल्चर वालों को मैं इस माध्यम से ये कहूँगा कि जो वो कटिंग वगैरह करते हैं प्लांट्स की या ट्रीज़ की, वो मंडे वाला दिन रखें या ऐसा कुछ रखें मार्केट के आसपास के जो एरिए हैं, ताकि मार्केट बंद हो। उनको लाइट्स सुबह से 5, 6, 8 बजे तक लाइट बंद रखते हैं। तो इस तरह के कुछ कार्य हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए भी हम ध्यान दें। आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ पर दी है और कोई समस्या हल हुई है प्रशासन की ओर से? एमसी लेवल पे जो बेसिक सिस्टम है हमारा डेमोक्रेसी का, उसमें काउंसलर एक माध्यम होता है। तो काउंसलर को हमने कई बार इसके बारे में, जो कूड़ा जो घर है इसके बारे में बताया है, वॉशरूम के बारे में बताया, लेकिन कोई ख़ास बहुत पॉजिटिव बनती नहीं बात। कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये जो कूड़ेघर वाली तो समस्या बहुत ही है। इसमें सीवरेज का साथ में एक वो है, वो अक्सर ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पूरा पानी सीवरेज का सारा दिन वो चलता रहता है। इस तरह की बहुत समस्याएं हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो सी समस्याएं हैं ये प्रशासन क्यों नहीं हल कर पा रहा है और क्या इनका कारण रहा होगा? प्रशासन की तरफ से ही डिले है ये तो। इनको ये करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि कस्टमर को बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। तो जब आप मार्केट में सारा दिन आप मतलब कि ज़्यादातर कस्टमर से ज़्यादा आप बैठते हो यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रशासन को जल्द से जल्दी सोल्व करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कूड़ादानी हटाना चाहिए यहाँ से। हाँ जी। और सीवरेज वगैरह का, और थोड़ी ये रोड वगैरह भी इधर ख़राब है मार्केट के अंदर, तो ये इन्हें ठीक करना चाहिए। एंट्रेंस पे ही है। हमने जब लोगों से बात की मतलब कि मार्केट से, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुत्तों की सबसे ज़्यादा समस्या है। कुत्तों की समस्या है जी। तो उसमें बेसिकली क्या है, उसमें कुछ तो देखो कसूर लोगों का भी है। वो लोग डॉग लवर्स तो हैं, हम भी डॉग लवर्स हैं, लेकिन वो यहीं पे अपना वो उनको कुछ खाना पिलाना, उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि उनको ना खिलाया पिलाया जाए, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि डॉग पाउंड बना है, उसमें वो डॉग पाउंड में उनको ले जाएं, उनकी आबादी आगे ना बढ़े, उसके लिए कोई उपाय करें। तो ये कई तरह का प्रशासन बहुत कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहे, उसकी सोच में हो कि हमने करना है। परिवर्तन आया है पंचकुला में, जब एमसी जो हमारे नए मेयर बने हैं उसके बाद हमने परिवर्तन बहुत देखा है और वाकई में परिवर्तन आया भी है। लेकिन वही बात है कि ज़रूरतें तो बहुत हैं, और भी परिवर्तन और भी सुंदर और भी इसको बढ़िया किया जा सकता है। उसके लिए तो कोई अंत ही नहीं है। हर कार्य को आप कैसी भी बेहतरी से बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। आगे से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी बहुत से काम बाकी हैं। जैसा कि ये कुत्तों की समस्या, ये जो सड़कों के खड्डे हैं, ये खड्डों का एक सिस्टम बनना चाहिए कि जहाँ खड्डा नज़र आए कोई एक हेल्पलाइन नंबर हो, उस पर आदमी मैसेज करे। अवेयरनेस से हम
पिक्स डाल दें। आजकल इतना बढ़िया माध्यम है कि हम विद इन नो टाइम हम अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो तुरंत वहाँ कोई ऐसा सिस्टम हो, वहाँ आगे खड्डा भर दे। आप ये दिखाओ ज़रा, ये सड़क के ऊपर एंट्रेंस में इतना ज़बरदस्त खड्डा है। तो कई स्कूटर वाले यहाँ एक्सीडेंट होता है, कई बच्चे गिरते हैं, बहुत बुरा हाल होता है। एक्सीडेंट, फिर उसके बाद उसको चोट लगना, फिर हॉस्पिटल पे वो नेचुरली जाएगा, वहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल का भी उसके ऊपर बोझ पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये ना कोई बीमार हो, ना कोई गिरे, ना किसी को चोट लगे, ये प्रशासन को देखते ही रहना चाहिए। ये तो परमानेंटली कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए इनको। सर, इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस के बाद देखा जाता है कि पार्षद मतलब कि बहुत कम आते हैं। क्या आपके यहाँ पर जो से आपके मौजूदा काउंसलर हैं, मौजूदा पार्षद हैं, वो कितनी बार आए हैं और कितनी बार आपकी समस्या सुनी है? मौजूदा काउंसलर जो हैं वो बहुत बेहतरी से काम कर रहे हैं, आते भी हैं, बातचीत भी सुनते हैं, लेकिन या तो आगे जाके एमसी लेवल पे पता नहीं वहाँ जा कर के कुछ समस्याएं हल होती नहीं, बहुत बेहतर ढंग से नहीं होती। एक लीपापोती टाइप होती है जो हमें क्लियरली आपके सामने ही है। ये खड्डा ही, जैसे ये खड्डा है, ये कूड़ा घर इधर है, पीछे का वॉशरूम है, हर सारी समस्याएं आपके सामने। वो कुछ समय के लिए वो बस हो गया, उसके बाद फिर 5-6-7 दिन के बाद वो वैसे का वैसे हो जाता है। चलिए, जैसा कि अभी आपने लोगों ने जाना कि हाँ भी जौन सा यहाँ पर कार्य होता है वो सिर्फ लिपापोती ही होता है, पक्के परमानेंट जोर पे कुछ नहीं होता। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए सरजी न्यूज़ चंडीगढ़।